दोस्तों, आज 8 मुहर्रम उल हराम पीर के दिन सब काम छोड़कर हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार ये लफ्ज पढ़ लो, फिर जो तमाशा होगा वो सारा मोहल्ला देखेगा। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 8 तारीख है, पीर का दिन है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर हाथ की उंगलियों पर 33 बार ये वजीफा पढ़ने वाला घर मांगेगा घर मिलेगा, गाड़ी मांगेगा गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की हर हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग रात को वजीफा करेंगे तो सुबह आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग 700 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाम तक अता फरमा देंगे। आज मुहर्रम की 8 तारीख है, पीर का दिन है। 33 बार पढ़ के देखिएगा, आपके घर में इतना रिस्क और इतना दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क, इतनी दौलत कहाँ से आ गई। आप सिर्फ एक दिन में सिर्फ 33 बार पढ़कर पूरे साल की दौलत के मालिक बन सकते हैं। अल्लाह वालों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से सिर्फ आपने 1 या 2 मिनट निकालकर सिर्फ 33 बार ये लफ्ज पढ़ना है। ये लफ्ज इतना मकबूल है कि अपने पढ़ने वाले को करोड़ों रुपए दिलवा देता है। पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना कभी किसी से मांगना पड़े। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो बंदा साल में एक बार ये वजीफा पढ़ लेता है, पूरा साल कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों की मोहताजगी से भी जान छूट जाती है। माह मुहर्रम जो कि हुर्मत वाला महीना है, जो माह मुहर्रम उल हराम जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, देखते ही देखते आज मुहर्रम उल हराम के 7 दिन गुजर चुके हैं, एक हफ्ता पूरा गुजर चुका है और आज मुहर्रम उल हराम की 8 तारीख है और पीर का दिन है। मुहर्रम के पहले अशरे की बेशुमार फजीलत और बरकत है। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते थे। मुहर्रम के महीने का एक रोज़ा पूरे साल के रोज़ों से अफजल है। यानी अगर बंदा पूरे साल में 365 दिन रोज़े रखता है और दूसरा बंदा मुहर्रम के महीने में एक रोज़ा रखता है तो वो पूरे साल के रोज़ों के बराबर का सवाब मिलेगा। आज अपने घर में बैठे बैठे 8 मुहर्रम उल हराम पीर के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना, ये एक ऐसी दुआ है जो अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलेमात हैं जो रब के लाडले कलेमात हैं, जो अर्शे इलाही पर मौजूद हैं। इन कलेमात को पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले बनना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम के पसंदीदा बनना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत को, हर ख्वाहिश को पूरा कराना चाहते हैं, तो आज 8 मुहर्रम उल हराम पीर के दिन सिर्फ 33 बार पढ़ लेना, दौलत से घर भर जाएगा। आप बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन मुहर्रम उल हराम के महीने की फजीलत और बरकत अपनी जगह है। जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास हाजत के लिए पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाले को रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है, क्योंकि वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है। जब किसी को देने पर आती है, ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। बहुत से लोगों ने शाबान के महीने को, रमज़ान के महीने को, हत्ता के जिलहज के महीने को लापरवाही में गुजार दिया और देखते ही देखते आज मुहर्रम उल हराम का महीना आ चुका है। अगर आज मुहर्रम के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर बदर की ठोकरें खाना आपका मुकद्दर हो जाएंगी।
پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 8 محرم الحرام پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحاں کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا، ہر حاجت گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس درود پاک کو تمام درود پاک پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کا اگر آپ لوگ ترجمہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس درود کے اندر نبی پاک پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، نبی پاک کی آل پر بھی، اور نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بھی، اور ان کی آل پر بھی۔ اس لیے یہ درود پاک پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور امام شافعین کے نزدیک فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ والوں، ہم سب لوگ درود ابراہیمی روزانہ 5 بار تو ضرور پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں۔ اسی لیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد خاص ہوتا ہے۔ ہر بندہ کوئی ایک نہ ایک خواہش اپنے دل میں دبائے کام کاج میں مصروف عمل رہتا ہے، اور اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن اس مہنگائی کے دور میں جہاں 3 وقت کا کھانا کھانا بھی محال ہے، جہاں پر سانس لینا بھی اب تو مشکل ہو رہا ہے، ایک طرف بجلی کے بل، ایک طرف بچوں کی فیسیں، پھر ڈاکٹروں کے خرچے اگر بیمار ہو جائیں تو، اس کے علاوہ بھی کہ اگر مکان کرائے کا ہے تو پھر کرائے کی ٹینشن، اتنی ساری ٹینشنوں میں بندہ مصروف رہ کر کس طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے، اپنی خواہشات، اپنی حاجات، وظائف پڑھ کے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس چیز سے ہمکنار فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، بہت زیادہ مقدس دن ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے گلی محلات میں دیکھ رہے ہوں گے تو بے شمار لوگ لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں،
शरबत पिला रहे हैं, पापड़ बट रहे हैं, बिरयानियाँ बट रही हैं, खीरे बट रही हैं, खिलाई जा रही हैं। अल्लाह वालों, आज का इस मुक़द्दस दिन हम लोग इज्तिमाई दुआ करते हैं। इज्तिमाई दुआओं का ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप सब लोग आमीन ज़रूर बोलिएगा। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज जो बंदा भी जिस हाल में तेरी हम्दो सना कर रहा है, जिस हाल में भी तुझे राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, मेरे मौला शरबत बना रहा है और सिर्फ इस उम्मीद से बना रहा है कि मेरे रब तेरी मार्फत हासिल हो सके, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करवा सके, पूरे साल की रहमतों बरकतों से मुस्तफ़ीज़ हो सके, मेरे मौला उन सब की लाज रख, उन सब का करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे मौला, हम सब मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, दीन मोहम्मदी की बेटियों की सर की चादर उतर रही है, वो लोग पर्देदार नहीं रही, मेरे मौला उनको दोबारा पर्देदार बना दे। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पर्दा करती थी, वैसा ही गैरतमंद उनको बना दे। मेरे मौला, हम सबको इन टिकटॉक्स पे जो फोर्स डांस वगैरह होता है, इन सब से हमारी बेटियों को महफूज फरमा। मेरे मौला, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल्स अफेयर चल रहे हैं, ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, जवानी की ख्वाहिश में बहनें भी लुट रही हैं और भाई भी लुट रहे हैं, और नशों के जो आदी हो रहे हैं, मेरे मौला उन सब पर अपनी तो करम फरमा। मेरे मौला, जब हम लोग मर जाए, मेरे मौला जब ज़मीन अपने अंदर छुपा ले, रिश्तेदार भी दफना कर छोड़ जाए, जगह भी भूल जाए, मेरे मौला उस वक़्त तो हम पर रहम फरमाना, तो उस वक्त हम पर करम फरमाना। तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, उनके नवासों का, इमाम अली मकाम का वास्ता, उनकी शहादत का वास्ता, उनके आखिरी सजदे का वास्ता, उनके 6 महीने के नन्हे से अली असगर का वास्ता। मेरे मौला, हम सब की तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, जो हराम कमा रहे हैं उनको हलाल कमाई अता फरमा, हराम की कमाई को हलाल कमाई से पाक कर दे। मेरे मौला, हम सबको मकसद ज़िंदगी, अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। मेरे मौला, अपने पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा, अपने पसंदीदा बंदों में से हम सबको शामिल फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन, आपकी पुकार पर किसी ने, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी पुकार को कबूल कर लिया, वो अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा हुआ, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग अपने ख़ास मकसद की नियत कर लें, जो आपकी हाजतें हैं, आप लोग अपनी हाजतों की नियत कर लें, उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाले के रिज़्क़ में, मालो बरकत में वुसअत फजीलत हो जाती है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ, नाशुक्री करने वाले से हर चीज़ को छीन लेता हूँ। आज अगर आप रब्बे करीम की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो रब फरमाता है, मैं आपके रिस्क और दौलत में इजाफ़ा कर देता हूँ, आपकी सेहत में, तंदुरुस्ती में इजाफ़ा कर देता हूँ। रब्बे करीम का शुक्र अदा करने से इंसान रब का लाडला बंदा बन जाता है, रब का पसंदीदा बन जाता है। रब्बे करीम का शुक्र अदा करने से अगर आपके माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें आ जाएं, अगर आपसे रब की ज़ात राज़ी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। ये कुरानी आयत आज तक जिसने पढ़ी, रब्बे करीम ने बेरोज़गारी से, मोहताजगी से, तंगदस्ती से निकालकर कामयाबियों को मुकद्दर में लिख दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार हो गया,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब की नेमतों का शुक्र अदा करने से ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है और मुंह से निकली हर बात भी पूरी हो जाती है। आज हर कोई चाहता है कि उसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए। आज हर कोई चाहता है कि वो रब का लाडला बंदा बन जाए। तो सिर्फ आपने 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखिएगा। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ऐसी तस्बीह है कि जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। इस तस्बीह को आप लोगों ने 8 मुहर्रम पीर के दिन अगर किसी फ़कीर ने भी पढ़ा तो रब करीम ने फ़कीर से बादशाही अता फरमा दी। अगर किसी बेरोज़गार ने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन रोज़गार से नवाजा, ऐसे रोज़गार से नवाजा जो पिछले रोज़गार से कई ज़्यादा बेहतर था। अगर कोई बे औलाद है और वो इस अमल को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नरीना औलाद अता होगी, ऐसी औलाद मिलेगी जो मोटी ताज़ी होगी। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी असबाब पैदा फरमा देंगे। अगर आप कर्जदार हैं और कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दलदल से भी आपको निकाल कर आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ ले जाएंगे, जिस ज़िंदगी में इज़्ज़तें भी होंगी और शोहरतें भी होंगी। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख पीर के दिन ये तस्बीह पढ़ लो। कैसी पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। 33 बार पढ़ते दौरान अगर आपकी 33 हाजात हैं, 33 ख्वाहिशात हैं, 33 मकासिद हैं तो रब की ज़ात 33 बार इस तस्बीह को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत को, हर मकसद को, कामयाबी को यकीनी बना देगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता, आज ये तस्बीह सिर्फ 33 बार पढ़ लो। अब फौरी तौर पर तीसरा नंबर पे आपने कौन सा अमल करना है, तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने रब्बे करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ना है। आपने रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम पढ़ना है जो बंदे को गनी कर देता है, जो मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, जो फ़कीरी को बादशाही में तब्दील कर देता है। आपने रब्बे करीम का एक सिफाती नाम या गनियों को पढ़ना है। या गनियों का मतलब है एक गनी कर देने वाली ज़ात। गनी का मतलब है कि जब कोई इंसान गनी हो जाता है, जब रब्बे करीम किसी बंदे को गनी करते हैं तो उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहती। आज मैं भी, आप भी, हर इंसान यही चाहता है कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ रब की ज़ात गनी कर दे, हमारी आखिरत आसान हो जाए और दुनिया में भी हमें हर कदम पे कामयाबी को खुली आंखों से देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आज 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन तीसरे नंबर पे आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या गनियों का है। या गनियों 1 बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनियों पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद आपने फिर 1 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आप अमल के मुकम्मल हो गया है तो फिर आपने दोनों हाथों को उठाकर अपने तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। सच्ची तौबा के बाद आप ज़िद करके मांगेंगे, आंखों में आंसू ला कर मांगेंगे,
سجدے کی حالت میں مانگیں گے. سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی, ہر خواہش پوری ہوگی. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین, اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا, یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ حسین زندہ باد, حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد, یزید مردہ باد یہ نعرہ ضرور لکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کو ہمیشہ ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے, ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اولاد کو آپ کے حق میں فرما بردار بنائے, آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.